नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागी लाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने दिया मेडिकल कॉलेज में आंदोलनरत कर्मचारियों को समर्थन। एसएसपी से मिल सौंपा ज्ञापन। नगर में बढ़ रही चोरियों पर अंकुश लगाने की उठाई मांग। सड़क हादसे में मारे गए 7 परिवारों को दिए गए चेक हुए बाउंस। लोगों में सरकार प्रशासन के खिलाफ आक्रोश। हल्द्वानी में आयोजित सम्मान समारोह में कुमाऊं आयुक्त, डीआईजी समेत एसएसपी रहे मौजूद। वन क्षेत्र में अवैध तरीके से लकड़ी काटे जाने को लेकर सामाजिक संगठनों ने खोला मोर्चा। सांसद अजय भट्ट से मिलने पहुंचे किसान जब सांसद से नहीं मिल पाए, फिर आक्रोश में लगाए नारे। सांसद अजय भट्ट ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में जनपद के सभी अधिकारियों संघ की दिशा की बैठक। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने रुद्रपुर में जगह जगह किया वृक्षारोपण। सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। मंडल आयुक्त दीपक रावत ने निर्माणाधीन रुद्रपुर बाईपास का संबंधित अधिकारियों के साथ किया स्थलीय निरीक्षण। सांसद अजय भट्ट की बैठक में विधायक मोहन बिष्ट और जिलाधिकारी वंदना सिंह में हुई तीखी बहस। रामनगर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की प्रेस वार्ता। अवैध कॉलोनियों पर विकास प्राधिकरण का पीला पंजा लगातार गरज रहा है। अब खबरें विस्तार से। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने मेडिकल कॉलेज में विगत 4 दिन से धरना दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को अपना पूर्ण समर्थन दिया। धरने पर पहुंचे पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि विगत 4 माह से मेडिकल कॉलेज के लगभग 6 दर्जन कर्मचारी अपने मेहनताने के लिए तरस रहे हैं। उनके पद तक सृजित नहीं है। कर्मचारियों के सामने अपने परिवार का भरण पोषण करने तक की परेशानी उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि आज मेडिकल कॉलेज में लगातार ठेके के नाम पर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने अल्मोड़ा नगर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही चोरियों की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि अल्मोड़ा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार चोरी की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। चोरों द्वारा लगातार लोगों के घरों में ताले तोड़कर कीमती सामान तो चुराया ही जा रहा है, अब उनके द्वारा 2 पहिया वाहनों की चोरी भी की जा रही है। इन चोरी की वारदातों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अभी तक किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे पूरे अल्मोड़ा व उसके आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों में भय का माहौल व्याप्त है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि उक्त चोरियों को ध्यान में रखते हुए तत्काल एक टीम गठित कर इन चोरियों में सम्मिलित मुजरिमों को अविलंब गिरफ्तार करवाकर समस्त क्षेत्रवासियों को इन चोरियों से निजात दिलाकर अल्मोड़ा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को सुरक्षा देने की मांग की गई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। बीते महीने भीमताल विधानसभा के पतलोट में हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। आज पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए बताया गया कि जिला प्रशासन द्वारा 7 मृतकों को दिए गए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक बाउंस हो गए हैं। हरीश पनेरू ने विधायक और जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर क्यों दुखी परिवारों के जख्मों को नमक छिड़कने का कार्य किया जा रहा है। जब उन्हें आर्थिक सहायता के चेक दे दिए गए थे तो आखिर वे बाउंस क्यों हुए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जून के प्रथम सप्ताह में पतलोट के पास सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। रात भर गहमा गहमी के बाद शवों को, क्योंकि आए दिन वहाँ घटनाएं होती थी और उसके लिए सरकार और वहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार थे, मैंने बार बार चेताया था। खैर, जो मृतक परिजन हैं उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन चेकों को देने के लिए विधायक श्री राम सिंह कड़ा जी घर घर गए थे और उन्होंने अपने फेसबुक के माध्यम से पोस्ट डाली थी कि दौड़ा दौड़ पूरे डोले के साथ सैकड़ों लोगों को लेकर कि मैंने देखो 2 लाख दे दिए। मेरा उनसे सवाल है और जिला प्रशासन से सवाल है। पहली बात तो उनको चेक देने का राइट नहीं है, ये इसमें जिलाधिकारी नैनीताल की ओर से चेक जारी किए हुए हैं। चलो, वो सरकार उनकी है तो उन्होंने अधिकारियों को दबाव में लेके चेक देने वो घर घर गए। तो अब ये चेक 3 बार बैंक में जमा करने के बाद 7 के 7 मृतक परिजनों के बाउंस हो गए। इसकी जिम्मेदारी विधायक राम सिंह कड़ा माफी मांगेंगे उन परिवारजनों से जिनके परिजन मर गए और उनको आप इस तरह से धोखा कर रहे हो, तो औरों के साथ क्या कर रहे हो। थोड़ी तो मानवता जिंदा रखो भाई, थोड़ा तो सब्र कर लो। अरे भगवान से डरो, कम से कम इस बात का ध्यान रखो कि 2 दिन बाद दे देते, इसकी कार्रवाई पूर्ण कर लेते, तब चेक देते तो सही बात है। लेकिन लोग भटक रहे हैं और इस लड़ाई को जब तक 4 लाख रुपए इन मृतक परिजनों को नहीं मिलते हैं, हरीश पनेरू इस लड़ाई को लड़ेगा। जैसे छेड़ाखान मिडार मोटर मार्ग में दिलाए, वैसे इन पैसों को भी दिलाने का काम करेंगे और जिला प्रशासन और विधायक को इस पर क्षमा मांगना चाहिए उन मृतक परिजनों से, वरना मेरे खिलाफ कार्रवाई अगर मैं झूठा हूं, नहीं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई। मेरा नाम हरीश पनेरू, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी
पूर्व दर्जा राज्य मंत्री, महामंत्री, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस। हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बीते महीनों में लोकसभा चुनाव और कैची धाम मेले के सफल आयोजन में अपना योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा मौजूद रहे। साथ ही सम्मान समारोह में लोक गायक इंदर आर्य द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं इस मौके पर कुमाऊं कमिश्नर और डीआईजी ने कहा कि समय समय पर बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना जरूरी है, ताकि वो निरंतर समाज हित में कार्य करते रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जैसे आप देख रहे थे कि काफी चैलेंजेस डिस्ट्रिक्ट में चल रहे थे पुलिसिंग को लेके, इसमें चाहे लोकसभा के इलेक्शंस हो, हमारे कैची धाम का मेला हो, उससे पहले जो एक घटना घटी थी यहाँ पे उसको लेके बात हो, काफी मेहनत की और काफी मुस्तैदी से पुलिस ने यहाँ पे काम किया है। इसमें ये बहुत अच्छा होता है कि बीच बीच में हम सम्मान भी करें, उत्साहवर्धन भी करें, थोड़ा रूटीन लाइफ से ब्रेक भी लें। अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे 128 हमारे जो कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको आज सम्मानित किया गया और इसका ये मतलब नहीं है कि और लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक वैल्यू है, टोकन जेस्चर है कि हमने उनको सम्मानित किया है और मैं पुनः नैनीताल पुलिस को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये जो सम्मान समारोह कार्यक्रम था यहाँ पे, ये पिछले कई महीनों में जो एक विशिष्ट घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि पुलिस को काफ़ी, जिसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े थे, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए और उसमें जो उत्कृष्ट कार्य जो लोगों ने किया है उनको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम किया गया था। पिछले दिनों जैसे कि आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि विद जीरो एरर वो खत्म हुआ। इसके साथ साथ जो ये यात्रा सीजन खत्म हुआ, जिसमें कि काफ़ी हम लोगों को अपने एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कैंची मेला था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये सारी चीज़ें संपन्न हुई हैं और निश्चित रूप से पुरस्कृत करने से, सम्मान देने से जहाँ एक और उत्साह की वृद्धि होती है कर्मचारियों और अधिकारियों में, दूसरी ओर अन्य अधिकारी कर्मचारियों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी अच्छा कार्य करें। देखिए, जितने भी फोर्सेज हैं, जो वर्दीधारी लोग हैं, उनमें एक परंपरा है कि जब भी कोई बड़ा काम हम लोग करते हैं उसके बाद में एक बड़े खाने की परंपरा है। तो चूंकि पिछले 6 महीने में नैनीताल पुलिस 3-4 बड़े चैलेंजेस से गुजरी है और जो पुलिस के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने बखूबी अपने दायित्व का निर्वहन किया है। तो उन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए आज हमने पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी हैं जिन्होंने अपने विशिष्ट कार्यों का निर्वहन किया है, उनको सम्मानित करने के लिए आज ये आयोजन किया और इसमें हमने लगभग 125 कर्मचारी और अधिकारी जो हैं, वो चाहे पीएससी के हों, होमगार्ड के हों या नैनीताल पुलिस के हों, बाहर के जनपदों के हों, उनको हमने सम्मानित किया है। और ये सम्मान समारोह इसलिए किया जा रहा है कि जो कर्मचारी अच्छा काम करते हैं उनको उत्साहित किया जाए, साथ ही बाकी जो फोर्स में बाकी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको प्रेरणा देने के लिए भी है कि आप लोग अगर बेहतर काम करेंगे तो आपको सम्मानित किया जाएगा और समाज की सेवाएं में और बेहतर तरीके से कर सकते। सर, जैसे कि आपने बताया कि हमारा सम्मान समारोह था, उत्तराखंड पुलिस सभी क्षेत्रों में सबसे आगे अग्रसर है और उत्तराखंड पुलिस का एक अच्छे लेवल पे हम लोग देखते हैं कि हम पब्लिक की सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो उसमें और पर्यटक के संबंध में भी हमारे उत्तराखंड काफ़ी अग्रसित है और जिसमें नैनीताल जिला पर्यटन के संबंध में काफ़ी अच्छा है, जहाँ टूरिस्ट देश विदेश से आते हैं। तो उसमें हमारे डेली की रूटीन्स की ड्यूटी थोड़ा टफ रहती हैं कि वीआईपी भी रहते हैं, पर्यटक भी रहते हैं और मेले त्यौहार इस संबंध में काफ़ी ड्यूटियाज रहती हैं, जिसमें उत्तराखंड के सभी समस्त अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक उसमें सम्मिलित रहते हैं। तो हमारी फील्ड वर्क थोड़ा टफ रहता है, जिसके संबंध में आज हमें हमारे अधिकारियों के द्वारा सम्मानित किया गया। तो हमें आज सम्मान पाकर बहुत अच्छा लगा। वन क्षेत्र एवं आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध तरीके से लकड़ी काटे जाने के मामले में वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संलिप्तता की वन पंचायत संघर्ष मोर्चा, समाजवादी लोक मंच व किसान संघर्ष समिति ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है तथा वन गुर्जर समुदाय व वन आश्रित समाज का उत्पीड़न रोकने की भी मांग की है। वक्ताओं ने कहा कि बीते दिवस रंसाली रेंज तराई पूर्वी हल्द्वानी में वन गुर्जरों ने मौके पर जाकर ट्रैक्टर से अवैध तरीके से काटकर लाई जा रही कीमती शीशम, खैर, रोनी आदि लकड़ी से भरी ट्रॉली को पकड़कर वन विभाग के हवाले किया था। वन विभाग ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह शिकायतकर्ता गुलाम रसूल की मोटरसाइकिल सीज कर दी तथा अब उन्हें उल्टा फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, हम इसलिए आए हैं, हमारे साथ उत्पीड़न तो बहुत हो रहा है, लेकिन जो आज इस समय जो प्रेस वार्ता का हमारा जो असली उद्देश्य यह है कि जब एक तरफ हमारे घरों के चारों ओर जंगल का पातन हो रहा था, जब उसे देखकर हम लोग सह नहीं पाए, क्योंकि जंगल ही हमारा जीवन है, तो हम लोगों में से हमारे गुलाम रसूल भाई ने कोशिश की शिकायत करने की कि इस तरीके से जंगल का पातन हो रहा है
तो उसके एवज में वन विभाग के अधिकारियों ने उनकी मोटरसाइकिल यहाँ एक खत्ते में रखी थी उठा ली और उसे सीज कर दिया। बोला या तो आप समझौता करो, इस तरह की शिकायत नहीं करोगे, और इस तरह की शिकायत करोगे तो आपकी गाड़ी जो को सीज किया जाएगा, आप लोगों के ऊपर मुकदमे लगा दिए जाएंगे, जो कि 2 से 3 साल तक आपकी जमानतें नहीं होंगी। और बड़े अफसोसजनक बात है, दूसरी बात ये कहते हैं कि आप लोगों ने चारा बोया, जबकि हमारा राइट्स बन था 2006 के तहत, और 70% तो इस समय गैर गुजर सभी चारा फसल बो रहे हैं एक ही कंपाउंड नंबर में। और हमारे अगर कोई गुजर थोड़ा चारा भी बोता है तो उनकी मोटरसाइकिल सीज कर दी जाती है। तो मोहम्मद कासिम। देखिए, यहाँ पर आज तो केवल 2 ही वन प्रभाग का तराई पूर्वी और तराई पश्चिमी से वन गुजर यहाँ पर मौजूद हैं और चुने हुए वन गुजर मौजूद हैं, क्योंकि कल ही जो घटना अभी यहाँ पर सामने आई थी, लेकिन इससे पहले जो तराई पश्चिमी वन प्रभाग है उसके भीतर भी बिल्कुल इसी तरीके की घटना हुई। वहाँ भी वन तस्करों ने लकड़ी काटी, बहुत कीमती लकड़ी काटी, जिसके सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। और वहाँ पर जब वन गुजरों ने इसकी शिकायत करी, पहले जो टोल फ्री नंबर होता है उसमें फ्लाइंग स्क्वाड को, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, फिर रेंजर को करी, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, और अंत में डीएफओ को जब इसकी शिकायत की गई तो डीएफओ ने जो जवाब दिया उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है ना, और डीएफओ उसमें ये जवाब दे रहे हैं वन गुजर को कि तुमको ही इस मामले में फंसा दिया जाएगा और तुमसे ही ये कहा जाएगा कि तुमने ये लकड़ियाँ काटी हैं। तो एक तरह से इस सब का विरोध करने के लिए हम यहाँ पर आज मौजूद हैं। एक तो सवाल ये है कि वनों से इस तरह से जिन लोगों को वनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, वो वनों के भीतर तस्करी कर रहे हैं, और जो लोग वनों के भीतर रह रहे हैं उन्हीं लोगों को इसमें फंसाने की जो कोशिश की जा रही है। एक तो हमारा मुद्दा ये है, और दूसरा मुद्दा हम यहाँ पे ये भी कहने जा रहे हैं कि जंगल के भीतर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के अधिकारों के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाया गया था, और देश के कई सारे हिस्सों में इन सब लोगों को हक मिले हैं। ये लोग खेती भी कर रहे हैं, मकान भी बना रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के भीतर वन विभाग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वन अधिकार अधिनियम के भीतर हक न दे करके इन लोगों को इविक्ट कर दिया जाए, इन लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं और लोगों को बाहर किया जा रहा है। और हाल के दिनों में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें बिल्कुल फर्जी तरीके से वन विभाग ने लोगों को नोटिस थमा करके बाहर किया है। हालांकि वो सब मामले अभी हाईकोर्ट के भीतर या उच्च अदालतों में भी चल रहे हैं, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया वन विभाग के द्वारा इसलिए की जा रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि जंगल के भीतर कोई लोग ना रहें, ताकि उनकी जो तस्करी की कवायद है वो पूरी तरीके से चलती रहे। तरुण जोशी, उत्तराखंड वन पंचायत संघर्ष मोर्चा। में जंगल के भीतर बड़ी मात्रा में तस्करों ने कीमती जो लकड़ियां हैं उनको काटने का काम किया। उसकी शिकायत जो है रंसाली रेंज के अधिकारियों से वन गुजरों ने की, तो वन गुजरों ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह जो शिकायतकर्ता वन गुजर थे गुलाम रसूल, उनकी मोटरसाइकिल सीज कर दी और उनसे कहा कि तुम इस पूरे मामले को ख़त्म करो, नहीं तो हम तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। और जो वन तस्करों की जो ट्राली है वो अभी भी रेंज कार्यालय में खड़ी है, और एक ट्राली उनके साथ मिली भगत करके बाहर निकाल दी, और मौके पर तमाम लकड़ी बिखरी हुई हम लोग देख सकते हैं। तो हमारी ये मांग है कि इस पूरे मामले की उचित तरह जांच कराई जाए, और जो वन गुजरों को वन तस्करों के द्वारा अधिकारियों द्वारा जो धमकी दी जा रही है, जो शिकायत करता है, उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। इस मांग को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रेस वार्ता की है। मेरा नाम मुनीश है, मैं समाजवादी लोकमंच से हूँ। रुद्रपुर पहुंचे सांसद अजय भट्ट से मिलने पहुंचे किसानों के द्वारा मीटिंग के बाहर पहले सांसद अजय भट्ट का इंतजार किया गया, और जब अजय भट्ट किसानों से नहीं मिले, ना ही उनका ज्ञापन लिया, तो किसान नेताओं ने सांसद अजय भट्ट मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मीटिंग हॉल के पास से बाहर आ गए। किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताया। इस दौरान किसानों ने कहा कि वे सांसद अजय भट्ट को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सांसद ने उनसे मिलकर उनका ज्ञापन नहीं लिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जैसा भी आपके संज्ञान में है कि एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम था सांसद महोदय को, और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे समय भी लिया गया था, लेकिन 2 बजे तक इंतजार करने के बाद भी वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया कि वो उसको लेने आए। आज जो संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर के, और जो स्थानीय बात है, बाजपुर क्या ज़मीनों का मामला है, 1 साल से आंदोलन चल रहा है, वहाँ किसान बैठे हैं, उनका विषय था। यहाँ के क्षेत्र में ये लोगों के घर उजाड़ दिए गए इस भरे बरसात में बुलडोजर चला करके, उस विषय को लेकर के, और अन्य जो विषय हैं किसानों के भुगतान को लेकर के, किसानों के धान को लेकर के, अन्य चीज़ों को मूल्यों को लेकर के, उन स्थानीय मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन था। लेकिन सांसद महोदय के पास समय नहीं इतना निकल पाया कि वो सिर्फ अंदर से निकल के बाहर दरवाजे पे रिसीव कर लें। तो ये बड़ी निराशाजनक बात है। ऐसी उम्मीद कम से कम उस सांसद से नहीं की जा सकती जिन सांसद को यहाँ की जनता ने बहुत बड़े बहुमत से भी कुछ दिन पूर्व जिताया हो, और यहाँ की जनता की इस तरीके से उपेक्षा उनसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और इससे सारे ये कार्यकर्ता, सारे वो किसान प्रतिनिधि आज
सिर्फ एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। जो किसान संगठनों के प्रतिनिधि थे जसपुर से लेकर के खटीमा तक के वो आए हुए थे और जो ये उपेक्षापूर्ण रवैया हुआ उससे आज ये किसान मजदूर के प्रतिनिधि जो हैं वो आक्रोशित हैं। उन्होंने ये आक्रोश व्यक्त किया। देखिए जी, कार्रवाई क्या है, किसान मजदूरों के पास तो संघर्ष है और संघर्ष निरंतर चलेगा। सरकार अगर तानाशाही से बाज नहीं आएगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सबको सबक सिखाएगी क्षेत्र की जनता, इस जिले की जनता, इस लोकसभा की और इस देश की जनता। जुलाई को दिल्ली के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि 16, 17 और 18 जुलाई को देश भर के सांसदों को हम मांग पत्र देंगे। जो भारत सरकार के सचिव द्वारा 9 नवंबर 2021 को किसान आंदोलन के दौरान लिखित चिट्ठी दी गई थी कि किसानों की मांगें हम मानेंगे, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी वो मांगें 3 साल नहीं मानी गई हैं। तो ये प्रतियां देकर आने वाले बजट सत्र के अंदर सांसदों से मांग की गई कि सांसद हमारी बातों को संसद के अंदर उठाएं और जो सरकार ने वादा किया था वो वादा सरकार पूरा करे। इस क्रम में आज हम उत्तराखंड उधम सिंह नगर के संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान संगठन आज यहाँ के सांसद माननीय अजय भट्ट को ज्ञापन देने के लिए पहुँचे थे। अजय भट्ट जी भी जिला कलेक्ट्रेट में उनकी आज मीटिंग थी और जब हम ज्ञापन देने पहुँचे तो माननीय हमें वहाँ पे अधिकारियों ने कहा कि कुछ समय लगेगा आपके अभी ज्ञापन लेने के लिए, हम उनको बुलाएंगे। हम लगभग 12:30 बजे से लेकर 1:30 पौने 2 बजे तक इंतज़ार किया। कई बार प्रतिनिधियों को हमने जो समय दिया था 2 बजे तक का, हमने 2 बजे तक इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं निकले। मीटिंग में लगातार अपनी बातों में व्यस्त रहे। हम क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि लोग आए थे, कोई प्रदर्शन नहीं था आज खाली ज्ञापन देना मात्र था। और सिर्फ हमारे सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हम उनके पास आएंगे, लेकिन संसद जनप्रतिनिधि इस तरह उपेक्षा करेंगे लोगों की, तो ये जनहित में नहीं है। इसको लेके हमने अपने संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठनों ने तय किया कि जब सांसद हमारी बात सुनने के प्रति इतना असंवेदनशील है तो हम इस ज्ञापन को क्या देने का फायदा, इसलिए ज्ञापन की प्रतियां आज जलाई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अजय भट्ट रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में जनपद के सभी अधिकारियों संग दिशा की बैठक की। बैठक में जनपद में आई आपदा को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से सितारगंज और खटीमा क्षेत्र में हुए नुकसान को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खटीमा और सितारगंज में हुए नुकसान का आकलन करते हुए सड़क पुल को व्यवस्थित किया जाए। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि को भी वितरित किया जाए। साथ ही बचे हुए लोगों को चिन्हित कर धनराशि देने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, जल संस्थान और बिजली विभाग को निर्देश दिए कि बाढ़ क्षेत्र में हुई क्षति का तत्काल निस्तारण करते हुए लोगों को राहत दें। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, दिशा की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। ये पूरे जिले के विकास कार्य जो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं, धनराशि दी गई है, उसकी समीक्षा इसमें हम करते हैं। पहले क्या किया हमने, अब कितना बाकी करना रह गया है, अभी तक की क्या स्थिति है, नए बजट में फिर पैसा आएगा, उसको किस तरह से हम आगे ले जाएंगे ताकि विकास कार्य कहीं प्रभावित ना हो। जैसे NH है, NHAI है, आपदा है, कई चीज़ों की हमने आज समीक्षा करी है। आपदा को भी हमने आज लिया है कि 13,000 लोगों को हमने जैसे खटीमा में चेक बांट दिए। इसी तरह से विधानसभा वार जहाँ जहाँ पर नुकसानी हुई आपदा में, वो भी हमने अहेतुक राशि दे दी है। हम राशन भेज रहे हैं, हम स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को, पेयजल की समस्या कहीं ख़राब तो नहीं हो रही है, इसको देख रहे हैं। जो हमारे जल जीवन मिशन में रास्ते टूटे हैं, उसको हमने अभी तक क्यों नहीं बनाया है, कब तक हम बनाएंगे, उसके बारे में भी हमने जानकारी ली है कि कठिनाई क्या आ रही है। क्योंकि अधिकारियों की समस्याओं का समाधान करना और उनके ही द्वारा, वो हमारे हाथ पैर हैं, काम कराना, जनता तक पहुंचना, ये हमारा एक मुख्य उद्देश्य रहता है। प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उससे हम भटके नहीं। दिशा के अंतर्गत जो नॉर्म्स हैं उसके आधार पर विकास कार्य जन जन तक पहुँचे और उसका लाभ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए मैंने कहा कि चाक चौबंद हमारी व्यवस्था रहें, हम जागृत रहें। हमको अपने क्षेत्रों की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, विकास कार्यों की नॉलेज होनी चाहिए। और इस समय आपदा चारों तरफ आ रही है, तो छुट्टी वगैरह काट के भी हम आपदा पर ध्यान दें, हम लोगों को बचाने का काम करें, जितनी नुकसानी हो रही है उसके आगणन बन के लोगों को राहत दिलाने का काम करें। ये मैंने लोगों से
और अधिकारियों से आग्रह भी किया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी रुद्रपुर पहुंची, जहां पर हरेला पर्व के मौके पर कई जगह उनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने क्षेत्रवासियों से भी हरेले पर्व के मौके पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील की है। उनके द्वारा विधायक शिव अरोरा, भाजपा नेता भारत भूषण चुग और पत्रकारों के साथ अलग अलग स्थानों पर पौधारोपण किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, मुझे बहुत ही खुशी है और मुझे अच्छा लग रहा है कि हरेला पर्व पूरे उत्तराखंड में बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सब उत्साह के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। ये संस्कार हमें आगे अपने ही प्रदेश में नहीं, पूरे देश विदेश में इस संस्कार को देना है कि पेड़ लगाने आवश्यक क्यों हैं। उत्तराखंड में 1974 में गौरा देवी थी, जो कि पेड़ों से चिपकी थी जब उनके गाँव के पेड़ काटने की बात हुई थी। तो ये संस्कार उत्तराखंड में बहुत सालों से हैं और बहुत आवश्यक है कि हम प्रेरणा स्रोत बने बाकी सारे प्रदेशों को के लिए इस देश में, और साथ ही साथ इस चीज़ को लेकर हम विदेश जाएं, क्योंकि आज के समय में आप सब जानते हैं जिस तरह से पर्यावरण में बदलाव आ रहा है। आज पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हम अपनी इस धरती माँ को बचा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये कहना है कि अपनी माँ के नाम एक पेड़ आप जरूर लगाएं। पेड़ लगाए ही नहीं, उनको बचाएं भी। हम सबका दायित्व बनता है, पेड़ लगाने का हमारा कर्तव्य है। देश की सेवा में एक पेड़ जरूर लगाएं, साथ ही साथ उस पेड़ को बचाने का भी पूरा का पूरा प्रयास करें, तभी हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा बना पाएंगे। मतलब उन लोगों के आपको क्या संदेश देना चाहती है जो पौधे लगाकर भूल जाते हैं? देखिए, मैं यही कह रही हूँ, अब धीरे धीरे जागरूकता आई है प्रदेश में, देश में जागरूकता आई है। जरूर एक समय था जब लोग पेड़ लगाते थे और केवल इसलिए लगाते थे क्योंकि लगाने हैं, हमें अपना काम करना है, लेकिन अब वो काम नहीं रहा, एक मुहिम बना है। जागरूक हो गए हैं लोग और इस चीज को समझ चुके हैं कोरोना के बाद कि पर्यावरण को अगर हम नहीं बचाएंगे तो कितना ही विकास हम देश विदेश में प्रदेश में कर लें, विकास बेईमानी होगा। सबसे पहले हमारी धरती माँ है, उस धरती माँ को बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, और ये भाव अब धीरे धीरे बच्चों के सहित पूरे प्रदेश में और देश में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों ने दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें, कैबिनेट में 22 मामले रखे गए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। वन विभाग का था, वन विकास की जो माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, तो लगभग उसमें लगभग 22 मामले उसमें रखे गए थे। तो एक एक करके मैं आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगा। तो सबसे जो पहला जो माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है वो शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई थी, जिसमें 8 जुलाई 2024 को जो आतंकियों द्वारा किए गए कायराना आतंकी हमले में उत्तराखंड जनपद के टिहरी गढ़वाल निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी जी, नायक विनोद सिंह जी, जनपद पौड़ी गढ़वाल निवासी हवलदार कमल सिंह जी व राइफलमैन मनोज नेगी जी एवं रुद्रप्रयाग निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह जी राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए थे। उनको आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड विधानसभा के केदारनाथ निर्वाचन क्षेत्र से माननीय विधायक श्रीमती शैलजा रानी जी का 9 जुलाई 2024 को शैला रानी जी का जो निधन हुआ था, उनको भी आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इसके अतिरिक्त आज ये पहला मत हमारा औद्योगिक विकास विभाग का मत था, जिसमें सिडकुल में जो स्थायी कर्मचारी हैं वो राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप 7वें वेतनमान की संस्तुति के आधार पर उनको पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता अनुमति करने पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। इसके अलावा अगला मत हमारा ये कृषि विभाग का मत था। कृषि विभाग में जो कृषकों द्वारा 5 लाख तक के
ऋण निष्पादित किए जाते हैं उनके जो बंधक विलेख होते हैं उसमें स्टाम्प शुल्क न लिए जाने का भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। 5 लाख तक के जो कृषकों द्वारा ऋण लिए जाते हैं उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी माफ करने का निर्णय लिया गया। मंडलायुक्त दीपक रावत ने अपने 1 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान निर्माणाधीन रुद्रपुर बाईपास का संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य की गति पर संतोष व्यक्त करते हुए कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश कार्यदायी संस्था NHI के अधिकारियों को दिए। बताते चले कि रुद्रपुर बाईपास सड़क किछा रोड NH 74 से NH 87 रामपुर रोड काशीपुर रोड से होते हुए सिडकुल के पास नैनीताल रोड को जोड़ेगी, जिसकी कुल लंबाई 20.64 किलोमीटर है और इसकी कुल लागत 1152 करोड़ रुपए धनराशि की है। बाईपास पे 2 आरओबी 6 सेतु बनाए जाएंगे। वहीं कार्यदायी संस्था ने बताया कि कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है। कार्य पूर्ण करने की अवधि जुलाई 2026 है, लेकिन कार्य को निर्धारित अवधि से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। मंडलायुक्त रावत ने बताया कि बाईपास बनने से पर्यटकों को नैनीताल आवागमन में एवं सिडकुल के उद्यमियों को लाभ मिलेगा। साथ ही रुद्रपुर शहर की जनता को शहर में आए दिन लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। रही थी, एक तो ये बताना चाहूँगा कि ये रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट हुई है और बहुत से प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं, इतनी जल्दी ये काम कभी नहीं हुआ है। तो इसमें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, SLO हैं, DM साहब हैं, ये बधाई के पात्र हैं। सेकेंडली इससे मल्टीपल लोगों को फ़ायदे होने वाले हैं, चाहे जो टूरिस्ट नैनीताल जाएंगे, सिडकुल में आने वाले वाहन होंगे या फिर अन्य लोग जो किच्छा सितारगंज से जाते हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स इस प्रोजेक्ट के हैं। इसमें थोड़ा बहुत मामूली अड़चनें मुझे लगता है प्रोजेक्ट के 1-2% एरिया में होंगी, उनको भी हम लोग जल्दी दूर करें। क्या कमियां रही? फिजिकल वेरिफिकेशन मैंने किया नहीं है इसका, मैं देख रहा हूँ। एज सच अभी कमियों का तो इस तरह से ऐसी कोई संज्ञान में नहीं है। अच्छा, बीच में सर अभी की कोई अवेलेबिलिटी की दिक्कत है वो तो नहीं है। इनकेस कहीं से आपको लगता है कोई डाइवर्जन हो रहा है उसको जोड़ दें। थैंक्स। सांसद अजय भट्ट की बैठक में लालकुआं विधायक मोहन बिष्ट और जिलाधिकारी वंदना सिंह में तीखी बहस हो गई। बता दें, आपदा के कार्यों को लेकर लालकुआं विधायक मोहन बिष्ट नाराज हो गए। दरअसल सिंचाई विभाग और वन विभाग के बीच काम दिए जाने को लेकर तकरार हुई। इस दौरान जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि ऐसे माहौल में काम नहीं हो पाएगा। वहीं सांसद अजय भट्ट बोले कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिले में ये क्या चल रहा है। बता दें, सांसद अजय भट्ट सर्किट हाउस में दिशा की बैठक लेने पहुंचे थे। मुझे तो केवल काम से मतलब, मुझे कोई विभाग से मतलब नहीं है ना। मैं बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैंने उस दिन सबसे पहले भी मैंने इसी बात को आपसे कहा कि उस दिन जब वहाँ पर ये बात हुई रामनगर में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का पवित्र धाम केदारनाथ की एक शिला को यहां से ले जाकर दिल्ली में केदारनाथ की स्थापना कर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री केदारनाथ की फ्रेंचाइजी बांटने में लगे हैं, जिसे सहन नहीं किया जाएगा और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके विरोध में शीघ्र ही सरकार की शुद्ध बुद्धि के लिए एक हवन का आयोजन करेंगे। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, आज हमने यूथ कांग्रेस के माध्यम से ये हमारा पूरे प्रदेश का एक प्रोग्राम आया है, जिसमें केदारनाथ में जो खिलवाड़ हो रहा है केदारनाथ धाम के साथ, वहाँ से 250 किलो सोना चोरी कर दिया गया है और वहाँ के तर्ज पर वहाँ से शिला ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से शिला ले जाते हैं और दिल्ली में उसकी तर्ज पर एक धाम का और निर्माण करने जा रहे हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये हिंदू धर्म में और हिंदू आस्था रखने वाले लोगों के साथ सरासर खिलवाड़ है कि आप उत्तराखंड में केदारनाथ जैसे धाम की फ्रेंचाइजी पूरे उस जगह जगह बांटने जा रहे हैं। तो उस धाम का, उसके वहाँ का पौराणिक जो वहाँ पर आस्था बनी हुई है उसका कोई औचित्य नहीं रहता है, जिसका हमने विरोध प्रदर्शन करते हुए ये प्रेस वार्ता करी गई है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की बुद्धि सही लाने पर, उनकी सरकार की मंशा को सही करने के लिए एक बुद्धि शुद्धि हवन करा जाएगा आने वाले समय में। और उसके साथ साथ हर जिले में, हर नगर में और हर ब्लॉक में पुतला दहन किया जाएगा और सरकार को सचेत किया जाएगा कि आप धर्म के नाम पर ऐसे धर्म का धूमीकरण ना करिए और केदारनाथ के नाम पर उसकी फ्रेंचाइजी मत बांटिए और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए। केदारनाथ हमारी पौराणिक और हमारे आस्था का विषय है और हमारे लाखों हिंदू करोड़ों का आस्था का विषय है, जिसके साथ आप खिलवाड़ करेंगे वो सरासर गलत है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर जनपद में विकास प्राधिकरण का अवैध कॉलोनियों पर लगातार पीला पंजा जमकर गरज रहा है। विकास प्राधिकरण कई कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर चुका है। इसी क्रम में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा रुद्रपुर स्थित गड्ढा कॉलोनी के पीछे शास्त्री नगर रुद्रपुर में लगभग 4.50 एकड़ भूमि में अवैध रूप से विकसित कॉलोनी के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर के निर्देशों के क्रम में बैगुल नदी की सीमा का पैमाइश करते हुए चौड़ीकरण का कार्य सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर के नेतृत्व में नगर निगम रुद्रपुर सिंचाई विभाग राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही संपन्न की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जी आज तहसील रुद्रपुर के अंतर्गत शास्त्री नगर में गड्ढा कॉलोनी के समीप एक कार्रवाई की गई है। वहाँ अवैध रूप से कॉलोनी का विकास किया गया था, जिसके विरुद्ध जिला विकास प्राधिकरण की टीम और साथ ही साथ तहसील प्रशासन सिंचाई विभाग आदि के साथ मिलकर वहाँ कार्रवाई की गई। और साथ ही साथ वहाँ एक नदी के ऊपर भी अतिक्रमण करके उसकी चौड़ाई को कम किया गया था, तो उसके विरुद्ध भी वहाँ सुधार के कार्यों को शुरू करवाया गया है। जिला विकास प्राधिकरण का प्रयास है कि जहाँ कहीं भी विकास कार्य किए जाएँ उनको नियोजित तरीके से और नियमानुसार करवाया जाए, और जहाँ कहीं भी इस तरह की नियमों की अनदेखी या कहीं लापरवाही सामने आएगी वहाँ कठोर कार्रवाई भविष्य में की जाए। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।